कितने लोग जानते हैं दुनिया या जगत के कितने भाग हैं? कितने लोग जानते हैं कि इस दुनिया इस जगत के कितने भाग हैं? इफिसियों 6:12 बताता है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो एक मल्ल युद्ध चल रहा है जो कि यहाँ इस संसार के अधिकारी और हाकिम, और एक युद्ध ऐसा है जिसमें आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो आपको जब इस आयत को पढ़ते हो तो आपको दो संसार दिखाई देंगे, इस ही पृथ्वी पर एक संसार और इस पृथ्वी के बाद एक संसार, जो कि आपको बाइबल में से पढ़ने को मिलेगा इफिसियों की पत्री 6 और उसका 12 में। इस प्रकार से धरती बटी हुई है, ऊपर की धरती और नीचे की धरती बटी हुई है, ऊपर की धरती और नीचे की धरती। ऊपर जो कि स्वर्ग में कहलाती है, नीचे जो कि पृथ्वी कहलाती है, और ये ऊपर भी दो भागों में बटी है और नीचे भी दो भागों में बटी है। और जब आप उसको नीचे की धरती को देखते हो तो नीचे की धरती जो है, लिखा है इसी संसार में नीचे भी दो दुनिया है, एक वो दुनिया या एक वो संसार जहां पर लोग प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। लेकिन एक वो संसार जो जाते तो चर्च हैं लेकिन जीवित परमेश्वर के वचन से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने धार्मिक संस्कारों को पूरा कर रहे हैं, जीवित परमेश्वर की खोज में नहीं है, और ना ही वो किसी और को इस दुनिया की और इसके बाद जिस संसार में उन्हें जाना है वहां की कोई जानकारी दे रहे हैं। ऊपर भी दो दुनिया है, अभी आपने नीचे की दुनिया देखी और ऊपर भी, एक वो जिसे कहते हैं स्वर्ग, एक वो जिसे कहते हैं नर्क। यदि मनुष्य ये वाली दुनिया में, यदि मनुष्य इस वाली दुनिया में अपने जीवन को सही से चला लेता है, जीवित परमेश्वर को इसी संसार में रह करके पहचान लेता है, तो फिर उसको यहाँ पर जो मिलेगा वो ऐसी दुनिया मिलेगी जिसे कहते हैं स्वर्ग। लेकिन इसी ही संसार में रहते हुए अगर वो मनुष्य जीवित परमेश्वर को नहीं पहचानता है तो फिर उसे उसी ऊपर की दुनिया में मिलेगा नर्क। अगर आपको नर्क और स्वर्ग दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा जाए तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, लेकिन आपको इसी संसार में रहते हुए दोनों में से एक को चुनना है। क्या आप जानते हैं मरने के बाद इनमें से आपको एक दुनिया में जाना है? यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं जानते हैं तो आपको जानने की जरूरत है कि आप इन दो दुनिया में से किसी एक दुनिया में आपको जाना ही जाना है। इस संसार में आप आए हैं, इस संसार से आपको जाना है, और इस संसार से जाने के बाद आप कौन सी दुनिया पसंद करेंगे। बाइबल वालों के लिए जानकारी कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है पुनरुत्थान जीवन के विषय में, मृत्यु के विषय में। लेकिन क्या लोग इन बातों को जानते हैं? क्या आप जानते हैं मरने के बाद इनमें से आपको एक दुनिया में जाना है? जितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऊपर भी दो दुनिया है जिसमें से आपको एक में जाना है। बाइबल वालों के लिए जानकारी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जिनको बाइबल नहीं पता, जिन्होंने कभी पढ़ी नहीं, वो कैसे इन बातों को समझे? तो आपको उनको समझाना पड़ेगा। वो ये तो जानते हैं कि मरने के बाद हमको स्वर्ग या नर्क मिलेगा, लेकिन ये नहीं जानते इसी संसार में रह करके अगर आपने उद्धारकर्ता को जाना तो स्वर्ग मिलेगा, और उद्धारकर्ता को नहीं जाना तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्या संसार के लोगों को इसकी जानकारी है, या फिर कहें तो संसार के लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन है? तो जवाब होगा नहीं। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बात की ना तो कोई जानकारी है, ना कोई नॉलेज है, ना वो ये जानते हैं कि ऐसा कुछ भी है इस संसार में। तो उसकी जानकारी आपको उनको देनी पड़ेगी। आप उनको ये जानकारी देकर अनंत जीवन के विषय की जानकारी दे सकते हैं। जब आप उनको ये बातें बताएंगे तो आप अनंत जीवन के विषय में उनको बताना
शुरू कर देंगे और अनंत जीवन जो प्रभु ने दिया है वो पूरी मानव जाति के लिए है, तो कोई भी मनुष्य उस अनंत जीवन की बातों के विषय में वंचित ना हो, वो कहने ना पाए कि मुझे ये किसी ने बताया ही नहीं। तो ये फर्ज बनता है मसीह भाई बहनों का कि लोगों को अनंत जीवन के विषय में बताएं कि यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने आए थे। चंगाई, छुटकारा और बहुत सारे आपके घर के कलह, ये सब चीजें तो कोई भी इंसान दूर कर सकता है, लेकिन कोई भी आपको उद्धार, मुक्ति, शांति, अनंत जीवन, स्वर्ग नहीं दे सकता। उसके लिए आपको यीशु मसीह की जानकारी रखनी है कि अनंत जीवन देने के लिए सिर्फ यीशु मसीह आए थे। अगर आप कहते हैं ये मुश्किल है, कोई नहीं सुनता। जब आपके पास ऐसी शिक्षा आती है तो लोग कहते हैं, मसीह भाई बहन कहते हैं कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, कोई हमारी नहीं सुनता है। तो अगर अगर ये काम आसान होता अगर ये काम आसान होता अगर ये काम आसान होता तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरने ही को क्यों भेजा होता। ये काम आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं प्रभु, उसके लिए उन्होंने अपने पुत्र को, मसीहा को भेजा। हम सबके पापों के लिए, हम सबको उद्धार देने के लिए मसीहा को भेजा गया। और जब मसीहा को भेजा गया है तो सोचिए, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके उद्धार के लिए भेजा है, तो ये काम कठिन है। लेकिन इस कठिन काम को करने के लिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह ने खुद कहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ जगत के अंत तक। तो करना तो पड़ेगा ये काम। आज आपसे एक सवाल, इस तरीके से हम बातचीत करके लोगों को बता समझा सकते हैं कि आज आपसे एक सवाल, अगर आपको चुनने का एक ही मौका मिले, क्योंकि ये जो संसार है इसमें अगर धन दौलत जो दिखाई दे रही है थोड़ी सी सिक्कों में है, बाकी बहुत सारा गोल्ड है, दोनों में से क्या चुनोगे? कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि वो धन थोड़ा सा ले। वैसे ही इस संसार में जो भी आपको मिल रहा है, यहाँ पर एक दिखावा है, थोड़ा है, लेकिन स्वर्ग में बहुत कुछ है। जो आपको यहाँ छोटी मोटी आशीष दिखाई दे रही है ना, स्वर्ग में बहुत कुछ है। या तो ये संसार का धन प्राप्त कर लो, या फिर इस संसार के धन को छोड़ के यीशु मसीह को चुन करके फिर ऐसा बहुत कुछ जो इस संसार में आपको नहीं मिलेगा, जो कि यीशु मसीह में ही आपको मिल सकता है। तो आपका क्या फैसला होगा? क्योंकि स्वर्ग के विषय में लिखा, वहां की सड़कें सोने की हैं। वहां पर जो दरवाजे लगे हुए हैं ना, उनमें बहुत प्रकार की मड़ियां लगी हुई हैं। तो जिसके पास इतना कुछ है, जो मनुष्य को बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन तब जब इस संसार में रह करके उस प्रभु की खोज में, अनंत जीवन की खोज में लग करके आप जीवित परमेश्वर की खोज करेंगे, तब आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसके मनुष्य लालसा करता है। लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए आपको इस संसार में बहुतों को अनंत जीवन की बातें बतानी पड़ेंगी। आज आपको चुनना पड़ेगा, जिंदगी और मौत में से कोई एक ही चीज मिलेगी, और आपको चुनना है कि आपको क्या चाहिए। आपको जिंदगी चाहिए, आपको मौत चाहिए। आपको जिंदगी चाहिए तो आपको जिंदगी चुननी है, अगर आपको मौत चाहिए तो आपको मौत चुननी पड़ेगी। इस संसार में ही आपको इन बातों का निर्णय करना पड़ेगा। कोई एक ही मिलेगी। अब ऐसा कुछ रख करके आप बता सकते हैं, जिंदगी और मौत में से कोई एक ही मिलेगी, तो इंसान क्या चुनना पसंद करेगा, जिंदगी को या मौत को? जी, जिंदगी को ही इंसान चुनना पसंद करेगा। कोई भी मनुष्य ये नहीं कहेगा कि मुझे मौत की जरूरत है। जिंदगी और मौत में से कोई एक ही चीज मिलेगी, या तो जिंदगी चुन लो या फिर मौत को चुन लो। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए, जिंदगी या मौत? तो हर एक का जवाब क्या रहेगा? जिंदगी। चाहे फिर ऐसी कंडीशन में वो किसी भी जाति, कुल, भाषा, समुदाय, किसी भी ईश्वर की आराधना करने वाला कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, अगर उसके सामने ऐसे सवाल आप रखोगे तो वो क्या चुनेगा? जिंदगी और मौत में से बोलेगा जिंदगी। बड़ा ही सिंपल सा है कि आपको क्या चाहिए भाई, जिंदगी चाहिए या मौत चाहिए? मौत कितने लोग पाना चाहते हैं? मौत कितने लोग पाना चाहते हैं? तो हर कोई बोलेगा हमें नहीं चाहिए, हमको मौत नहीं चाहिए। जिंदगी कितने लोग पाना चाहते हैं?
जिंदगी, हर एक का यही जवाब होगा कि भाई हम सबको जिंदगी की जरूरत है और हम जिंदगी चाहते हैं, हमें मौत की जरूरत नहीं है, हमें जिंदगी की जरूरत है। आपका क्या फैसला है? जैसे ही पूछा जाएगा ना कि भाई आपका क्या फैसला है, तो कोई भी मनुष्य उसमें ऑन द स्पॉट तुरंत इंतजार नहीं करेगा कि मैं समय लगाऊं उसके बाद मैं बात करूं। वो तुरंत कहेगा अरे भैया मरना नहीं है, जिंदगी चाहिए है, हमको जिंदगी चाहिए है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपके चाहने से कुछ होगा? आपको क्या लगता है आपके चाहने से कुछ होगा? मतलब जिंदगी और मौत, आपके चाहने से आपको जिंदगी और मौत आपकी मर्जी से मिलेगी। आपको क्या लगता है आपके चाहने से कुछ होगा? आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई ये कहे कि मैं मेरी चाहत से जिंदगी और मौत ले सकती हूं, तो ध्यान रखिए आपके चाहने से आपको ना तो जिंदगी मिलेगी और ना ही आपके चाहने से आपको मौत मिलेगी। आपके चाहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। तो फिर स्वर्ग का एक राज्य है, स्वर्ग का एक राज्य है, ये किसने बताया? स्वर्ग का एक राज्य है, ये किसने बताया? मत्ती 3 का 2 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मत्ती 3 का 2। और जब ये बात कही थी तो ये किसके मुंह के निकले हुए शब्द हैं? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जी, ये मत्ती 3 का 2, मत्ती 3 का 2, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। तो ये किसके मुंह के निकले शब्द हैं? कुछ कह रहे हैं, कहीं से आवाज आई है मुझे, यूहन्ना। सबसे पहले यूहन्ना आया था, यही आवाज प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, यही यूहन्ना ने भी बोला है। हाँ, लेकिन जो मैंने यहाँ पर पूछा ना कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, यह किसने कहा? मत्ती 3 का 2। लो, ये तो और ही अलग चली गई कहानी, हम बढ़ के हम बताते हैं। ये देखो लिखा है मत्ती 3 का 2, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये बात कही थी यीशु मसीह ने अपने प्रचार के दौरान। सबसे पहले उनका प्रचार जो था यहूदियों के बीच में, वो यही था। लिखा है रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर। मन फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जब यीशु ने ऐसा कहा था तो स्वर्ग का राज उनके कितने निकट था, उनके बीच में था, उनके बीच में चल फिर रहा था। स्वर्ग का राज उनके बीच में चल फिर रहा था और स्वर्ग वाला प्रभु उनसे कह रहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या किसी भी देवता, ईश्वर कहलाने वालों ने आपको ये समझाया, ये बताया कि स्वर्ग का राज्य भी है? कितने ग्रंथों में स्वर्ग के राज्य के विषय में लिखा है? आप जितने भी प्रभु में आए हैं, अगर आप लोगों ने अपने अपने कभी ग्रंथों को पढ़ा होगा, तो क्या वहां पर आपके किसी ईश्वर देवता, कोई भी पूजनीय जितने भी ग्रंथों में हैं, क्या उन्होंने ऐसा प्रचार करके बताया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग का एक राज्य भी है? किसी ने बोला? जब किसी ने बोला ही नहीं तो फिर उन्हें पता कैसे चलेगा कि इस संसार के बाद एक और दुनिया है और वहां पर एक राज्य स्वर्ग का है और एक राज्य नरक का है? तो क्या आपके पास इतना भी नहीं है कि आप इन बातों को रखकर भी उन्हें समझा पाए? इन बातों को रखकर तो आप समझा सकते हैं किसी भी मनुष्य को, क्योंकि कोई भी मनुष्य बहुत ज्यादा धन प्राप्त करना चाहेगा,
बोलेगा थोड़े मोड़े से क्या होगा। तो स्वर्ग कैसा है, एक बड़ा धन, और नर्क कैसा, एक छोटा चिल्लर। आपको दोनों में से चुनना है, क्या लेना है। स्वर्ग का राज्य निकट आया, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने बताया। आपसे एक सवाल, मैं आपसे बार बार सवाल क्यों करती हूँ, ताकि आपके दिमाग में आए कि आप लोगों से सवालों के साथ बात करिए। आपसे एक सवाल, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में किस लिए भेजा? परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में किस लिए भेजा? आपके लिए ऑप्शन रखती हूँ। जगत यानी संसार के लोगों को, जगत यानी कि इस संसार के लोगों को दंड देने के लिए, जगत यानी कि इस संसार के लोगों को दंड देने के लिए, उद्धार देने के लिए, या फिर उद्धार करने के लिए। संसार और जगत के लोगों को दंड देने के लिए, या फिर उनका उद्धार करने के लिए। अनंत जीवन देने के उद्धार की बात चले, अनंत जीवन अभी नहीं। उद्धार क्या देने के लिए? उनको दंड देने के लिए, यानी कि सजा देने के लिए, या तो सजा देने के लिए, या फिर उनका उद्धार करने के लिए। यीशु मसीह को उद्धार करने के लिए भेजा। अच्छा, किसी और जितने भी आए, अपने आप को आए कहते हैं, जो भी कहते हैं, जैसा भी कहते हैं, जहां से भी कहते हैं, जिस भी ग्रंथ से कहते हैं, क्या उनमें से कोई किसी का उद्धार करने आया? हाँ, पापियों का नाश करने तो आए, ऐसा वो लोग खुद बताते हैं, लेकिन उद्धार करने के लिए क्या कोई आया? यानी कि दंड देने के लिए तो आए, ऐसा उनका कहना है कि दंड देने के लिए तो आए, लेकिन किसी का उद्धार करने के लिए कोई भी नहीं आया। और आपके पास ये बहुत बड़ा चांस है, ऑप्शन है आपके पास, एक ये बहुत बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी या कहें अधिकार या हक है कि आपके पास उद्धारकर्ता की कथा है, और फिर भी हम ये सोचे कि हम कैसे लोगों को सुसमाचार सुनाएं। जिनके पास नहीं है वो जाने क्या क्या सुनाते फिर रहे हैं, और हमारे पास क्या है? अनंत जीवन, स्वर्ग का राज, उद्धारकर्ता, और फिर भी हम अगर हिचकिचाएं कि हम कैसे लोगों को सुसमाचार सुनाएं, तो आपके पास उद्धार करता है। यूहन्ना 3:17 में बताता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। तो यीशु मसीह इस संसार में, इस जगत में किसी पर दंड की आज्ञा लेकर के नहीं आए थे, परंतु इसलिए कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। ये जो संसार है, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार पा सकता है, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर ऐसी बातें कहीं और पढ़ने को मिले, कहीं और सुनने को मिले तो अच्छी बात है, लेकिन अनंत जीवन की बातें, जीवन और मृत्यु की बातें, स्वर्ग और नर्क की बातें, इस दुनिया में कुछ समय की जिंदगी के बाद एक और दुनिया में नई जिंदगी, एक और दुनिया में नई मृत्यु, मतलब ऐसी बातें सिर्फ बाइबल में ही पढ़ने को मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। और अगर हमें सुसमाचार किसी को सुनाना है तो बताना है कि उसका क्या होगा। इस संसार से जाने के बाद वो समझता है कहानी खत्म, नहीं बाबा, एक नई जिंदगी की फिर शुरुआत, फिर कष्ट और मुसीबत की शुरुआत। जिसने बाइबल को कभी नहीं जाना उसको क्या पता मरने के बाद उसको क्या मिलेगा। बड़ा ही सिंपल है, जिस इंसान ने कभी बाइबल को नहीं पढ़ा, क्या उस इंसान को पता है कि मरने के बाद उसको क्या मिलेगा? नहीं। तो जब उसे ये नहीं पता है कि मरने के बाद उसे क्या मिलेगा, और अगर आप उसे मरने के बाद की कहानी सुनाओ तो, क्योंकि मरने के बाद की कहानी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुनाता है, चर्च वाले भी नहीं सुनाते। मरने के बाद भी एक दुनिया है, और जब आपकी ऐसी अजीबोगरीब बातों को वो सुनेंगे क्योंकि आपकी बातें उनको अजीबोगरीब क्यों लगेंगी? क्योंकि कोई भी मनुष्य जानता ही नहीं है कि मरने के बाद भी एक दुनिया है। जैसे मैंने अभी बीते दिनों में प्रचार किया था सपनों की और हकीकत की दुनिया, तो जहां ये जी रहे हैं सब, उसे कहते हैं सपनों की दुनिया, जो कि एक दिन खत्म होगी, फिर आएगी हकीकत की दुनिया,
जहां बहुत तकलीफ होगी। जैसा कि आपको पढ़ने को मिलता है, जब यीशु मसीह ने लाजर और धनवान की स्टोरी सुनाई, तो जब कभी आपको किसी को बताना हो ना, तो ये स्टोरी को हमेशा याद रखना कि देखो वो मनुष्य जो बहुत धनी था, ऐसी दुनिया में गया जहां उसके लिए फिर कुछ भी नहीं था, मगर वहीं एक लाजर नाम का गरीब व्यक्ति ऐसी दुनिया में गया जिस दुनिया में था वहां उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, कोई सहूलियत नहीं थी, लेकिन जब वो उस दुनिया में गया जहां परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। और वहां लिखा है धनवान के विषय में कि तू वो सब कुछ अच्छी वस्तुएं ले चुका, अब तेरा टाइम फिर क्या आ गया बुरी वस्तुएं लेने का। मतलब एक दुनिया तो यहाँ है जहां पर भी डिवाइड हो रखा है कि कुछ लोग अच्छी जीवन जी रहे हैं, कुछ बुरा। तो एक दुनिया तो ये हो गई, और एक वही लाजर और धनवान की स्टोरी में दूसरी दुनिया दिखती है कि जिसने अच्छा पा लिया, अब तेरी बारी है बुरा पाने की। तो वहां पर भी दो दुनिया आपको दिखाई देती है। मनुष्य या तो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा, इस संसार से छुटकारा पाने के बाद। ऐसा बाइबल वाले मानते हैं। अच्छा, बाइबल वाले के अलावा भी बहुत सारे लोग इस चीज को मानते हैं, अच्छा कर्म करोगे या बुरा कर्म करोगे, लेकिन कर्म कहाँ करोगे? इसी पृथ्वी पर, यानी इसी दुनिया में, अच्छा और बुरा। तो फिर दो तरीके की दुनिया हो गई ना, एक अच्छी दुनिया इसी पृथ्वी पर, एक बुरी दुनिया इसी पृथ्वी पर। वैसे ही ऊपर भी एक बुरी दुनिया जिसे नरक कहते हैं, एक अच्छी दुनिया जिसे स्वर्ग कहते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछा था कि ये संसार, ये दुनिया कितने भागों में विभाजित है, कितने पार्ट में बटी हुई है, कितने भाग हैं इसके। हाँ, अब समझ जी, अब आप लोगों को समझ में आया, 4 भागों में विभाजित है ये, यानी 4 भागों में बटी हुई है। हमेशा की जिंदगी और मौत। हमेशा की सिर्फ जिंदगी नहीं है, या हमेशा की जिंदगी और हमेशा की मौत। या तो हमेशा की आपको जिंदगी मिल जाएगी या तो हमेशा की मौत मिल जाएगी जब आप यहाँ पर होगे, स्वर्ग में या नरक में। यहाँ पर टेम्पररी चीजें नहीं मिलेंगी, परमानेंट चीजें मिलेंगी आपको। टेम्पररी का मतलब होता है कुछ समय की, कुछ समय की खुशियां, कुछ समय की तकलीफें। यहाँ पर या तो हमेशा की खुशियां या तो फिर हमेशा की तकलीफ, दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगे आप? हमेशा की खुशियां। अगर हमेशा की खुशियां चाहिए तो इस संसार की तकलीफों से गुजर के लोगों को ये प्रचार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चले गए और हमारे बहुत सारे रिलेटिव नहीं गए तो हमें तकलीफ होगी, अगर हमारे प्रिय नहीं गए तो तकलीफ होगी। लेकिन प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी है, तकलीफ तब ज्यादा होगी जब प्रभु ने कंधों पे जिम्मेदारी दी और हमने ये बातें नहीं सिखाई। ऐसी बातें अगर बाहरी संसार में, उनके सुसमाचार में, उनके प्रचार में, उनके ग्रंथों में हैं, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का अधिकारी तो प्रभु यीशु है। और यीशु खुद इस बात को कहते हैं, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यदि कोई और इस बात का प्रचार करके कहे कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तो भाई उसके विषय में सर्च कर लें कि भाई आप ही ढूंढ के बता दो, कोई है ऐसा जो स्वर्ग के राज्य के विषय में बातें करता है? हमेशा की जिंदगी और मौत, क्या मिलेगा आपको आप नहीं जानते। ऐसा करके आप लोगों को प्रीच, प्रचार कर सकते हैं, और ऐसा आप ईसाइयों को भी कर सकते हैं, अन्य जातियों को भी ऐसा प्रचार कर सकते हैं। इसमें दोनों लोग आ सकते हैं, ईसाई भी आ जाते हैं, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते ना, पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते। अगर बाइबल पढ़ते, पूरी रीति से प्रभु पर विश्वास करते, तो फिर तेल, पानी और पास्टर को पापा कह के क्यों बुलाते, उनके पास क्यों जाते, उनसे अपने लिए अच्छी अच्छी बातें, आशीषों की बातें सुनने क्यों जाते, अगर उनको यही यकीन होता तो ये दोनों जो हैं, आप उनको भी सुना सकते हो जो प्रभु के वचन को चर्च में ढूंढते फिरते हैं और पास्टर में ढूंढते फिरते हैं, और उनको भी जिनसे प्रभु और मसीह और इस संसार से किसी से लेना देना नहीं है, किसी भी तरीके का, चाहे फिर वो नास्तिक हो, फिर वो आस्तिक हो, चाहे वो किसी तरीके का, किसी भी कैरेक्टर का मनुष्य हो। मौत का डर सबको है,
और मौत के डर की वजह से आप उनको ये बात बता सकते हो। मौत यानी कि थोड़े दिनों की जिंदगी, लेकिन मौत के बाद भी एक जिंदगी है जिसमें फिर मरोगे, फिर हमेशा तक करहाते तड़पते और दर्द में पड़े मरोगे। आपकी मर्जी, जो लेना चाहते हो ले लो। क्या वो मनुष्य बाइबल की इस आयत को जानता है जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है? क्या वो मनुष्य बाइबल की इस आयत को जानता है या जानते हैं? यूहन्ना 11:25, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। क्या किसी ने ऐसा कहा है इस पृथ्वी पर आकर के? पुनरुत्थान यानी दोबारा से जी उठना, और जीवन यानी वो जहां मृत्यु नहीं होगी। मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। ऐसी बातें अन्य जाति लोग नहीं जानते, ईसाई जानते हैं, लेकिन अगर आप उनको बताने की कोशिश करेंगे तो 100-200 में से एक आध तो समझ ही जाएगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हम अगर प्रभु यीशु में हो करके इस दुनिया में मर जाते हैं तो हमें यकीन है कि हम एक दिन जिंदा होंगे। उनको कैसे पता चलेगा, जिन लोगों को आपने बताया नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कि वो मरने के बाद भी मरेंगे? ध्यान से सुनिएगा, उनको कैसे पता चलेगा वो मरने के बाद भी मरेंगे या फिर एक और नई जिंदगी पाएंगे? क्या उन लोगों को इस विषय की जानकारी है कि यहां तो मैं मर जाऊंगा लेकिन इसके बाद भी मुझे मरना पड़ेगा? एक बार तो मर चुके, दोबारा दोबारा? ऐसे कितने ही लोग दुनिया में पड़े हैं जो नहीं जानते हैं कि यहां तो हम मर जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी हमको एक बार फिर मरना पड़ेगा और फिर वो अनंत काल की मृत्यु होगी। या फिर इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर यीशु मसीह में बने रह करके यहाँ तो नई जिंदगी है ही, जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि यानी कि नई जिंदगी है आपको, और वहां जाने के बाद भी आपको एक नई जिंदगी मिलेगी। तो उनको ये बातें आपको बतानी है। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि आप मरने के बाद भी मरेंगे या मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? मरने के बाद भी मरेंगे और मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। बहुत सारे लोग। जब आप जवाब देते हैं ना तो थोड़ा सा ठहर के, थोड़ा सा तेज बोल के, ताकि मुझ छोटे छोटे से कानों तक आपकी वाणी पहुंच सके, आपकी आवाज पहुंच सके। शरीर में एक आत्मा में सिस्टर। जी हाँ भाई, बात कानों में कि एक बार शरीर में मरेंगे और एक बार आत्मा में मरेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं वो अगर यहाँ मरेंगे तो फिर वहां जिंदा रहेंगे, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, उनके वचन में खराई और सच्चाई में नहीं है, यहाँ भी मरेंगे और वहां भी मरेंगे। तो मरने के बाद भी मरेंगे और मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। जो प्रभु में है वो इस दुनिया में मर भी जाएं तो भी जिंदा रहेंगे, लेकिन इस संसार में जिनको मृत्यु आ जाएगी वहां जाकर अनंत काल की मृत्यु के लिए, तड़प तड़प के मरने के लिए फिर वो मरेंगे। और उस जिंदगी को आप जिंदगी नहीं, उस जिंदगी को मौत कहेंगे लोग। पौलुस क्या कहता है इस विषय में? पौलुस के नजरिए से हम जानेंगे कि पौलुस ने क्या कहा। पहला कुरिन्थियों 15:35, पहला कुरिन्थियों 15:35। अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग उन दिनों में जब पौलुस प्रचार कर रहे थे तब भी लोगों को शंका हो रही थी कि अरे कैसे मुर्दे जी सकते हैं, क्योंकि शास्त्री और फरीसी में से जो सदुकी रहते हैं और फरीसी रहते हैं, इनमें का एक गुट कहता था कि भाई पुनरुत्थान और जीवन है ही नहीं। तो आपस में उनके वाद विवाद चला करते थे कि अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं।
जब हम प्रचार करना शुरू करे थे तो हमारे साथ भी यही हमको पूछा गया था कि यीशु मसीह जब जी उठे तो कौन सी देह थी, किस देह के साथ जी उठे थे, या हम कैसी देह के साथ जी उठेंगे। तो पौलुस बताना चाहते हैं कि मतलब ऐसी देह है जिसके साथ मरने के बाद भी हम जिंदा हो जाएंगे, यानी मुर्दे जी उठेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:40 स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। पार्थिव देह जो इस संसार में है, स्वर्गीय देह जो वहां मिलेगी। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना, वहां पर भी आपको एक देह मिलेगी और यहाँ जो पार्थिव देह है वो भी आपके पास है। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देहों का और। तेज का मतलब है उनका तरीका, बॉडी अलग अलग है। बस स्वर्गीय देह अलग होगी, पार्थिव यानी कि नाशवान देह अलग होगी। तो इस संसार में जितने लोग मरेंगे वो ये सोचें कि मैं वहां चला जाऊंगा, तो ध्यान रखिए स्वर्गीय देह अलग है और एक ऐसी देह भी होगी जो नरक में जाएगी और तकलीफ, दर्द, प्यास, भूख, तड़फ, हर प्रकार की जितनी फीलिंग उसको इस दुनिया में हुई ना वो सब वहां पर भी होंगी ऐसी देह के साथ में। जबकि उस इंसान का यहाँ पर इस संसार में बड़े ही धूमधाम से फ्यूनल हुआ होगा, लेकिन उसने ना तो प्रभु को जाना ना उसके वचन को जाना। कितना ही धूमधाम से आपका फ्यूनल क्यों ना हुआ हो, धनवान की तरह कि उसको मिट्टी दी गई, वो दफनाया गया, लेकिन सीधे कहाँ पहुंचा, ऐसी जगह जहां पर प्रभु ने बोला कि भाई इन दो जगहों के बीच में खाई है और जहां से ये व्यक्ति उधर नहीं जा सकता। क्या कर रहा था, वो तड़प रहा था प्यास से, देख रहा था दूर से, महसूस कर रहा था दर्द को। तो स्वर्गीय देह और पार्थिव देह हमारे पास है और हमको मिलेगी। इस शरीर में भी, इस संसार में रहते हुए भी प्रभु हमको ऐसी देह देते हैं जब हम प्रभु में नई सृष्टि बन जाते हैं। तब इस संसार की जो हमारे पास जो देह है ना, इसका रोना, इसका दर्द, इसकी तकलीफ हमको कम नजर आती है, लेकिन प्रभु में जब हम प्रभु के काम को करने लगते हैं तो ये शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन आत्मा को क्या करते हैं, आत्मा की क्रियाओं से देह पर हम काबू करते हैं। तब हमारी देह क्या होने लगती है, धीरे धीरे चेंज होने लगती है। और जब हम ऊपर जाएंगे तो एक अलग देह मिलेगी। इस संसार में जो पार्थिव देह है वो तो है ही, लेकिन जो नरक जाएंगे उनके लिए की ऐसी ही देह होगी जिसमें तड़प, दर्द, मुसीबत, बीमारी, लाचारी, जानी क्या क्या जो यहाँ महसूस करना भूल गए थे सब वहां याद आएगा। ये सब चीजें होंगी और ये हकीकत है और ये दुनिया की हकीकत है और ऐसा होगा। कोई भी मनुष्य यहाँ भले ही उसको नकार दे, लेकिन जिस दिन उसकी आंखें वहां खुलेंगी उस दिन उसकी आंखों में आंसू भी नहीं होंगे। जुबान से वो सोचे ना, थूक लगा के आंखों में लगा दे तो जुबान भी उसकी चटक रही होगी, वहां पर भी पानी नहीं होगा, आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे क्योंकि उन आंखों में पानी नहीं होगा, बुरी कंडीशन होगी। पहला कुरिन्थियों 15:44 स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जैसे गेहूं का एक दाना आप जब बोते हो जमीन में तो वो दिखता है एक दाना है, लेकिन जब वो निकलता है तो वही दाना वापस नहीं निकलता, लेकिन दूसरा निकलता है। वैसे ही स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। अब कोई कहे कि अरे नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो, हमारे पास वहां जाने के बाद हमको कोई बॉडी नहीं मिलेगी। तो इसमें साफ बता रहा है ना पौलुस कि अगर आपकी स्वाभाविक देह है, जिस देह को आप छू रहे हो, जिसके लिए आप पूरी जिंदगी खर्चा करते हो, अच्छा मेकअप, क्रीम, पाउडर लगाते, अच्छे कपड़े पहनाते हो, अगर ये है तो ध्यान रखो आत्मिक देह भी है, कोई इससे नकार नहीं सकता। यूहन्ना 11:26 और जो कोई जीवित है और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है। ऐसा किसने कहा, यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना 11:26 में, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा, यानी कि वो कभी भी नहीं मरेगा। अब जो कभी भी नहीं मरेगा तो कौन सी देह में रहेगा, कौन सी देह में रहेगा? इस बात को यीशु मसीह ने किससे कहा था कि क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? किससे कहा था यीशु मसीह ने? मार्था से। जी, मार्था से
कहा था कि क्या तू विश्वास करती है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। अच्छा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो तो अनंत काल तक नहीं मरेगा, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, क्या वो अनंत काल तक मरेगा? क्या वो अनंत काल तक मरेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ में आ गया कि दो दुनिया ऊपर भी हैं और दो दुनिया नीचे भी हैं। जो इस दुनिया में रह करके विश्वास करेगा वो उस दुनिया में अनंत काल तक जिएगा, और जो इस दुनिया में रह करके यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो उस दुनिया में अनंत काल तक मरेगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसी दुनिया है ये? जिस संसार में आप जी रहे हो ना, इंसान बड़े ही मजे में जी रहा है। लेने दो मजा, मिलेगी सजा। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते और मानते नहीं हैं, तकलीफ उनको भी होगी। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते और मानते और सही से उनका अंगीकार नहीं कर रहे हैं, उनको भी तकलीफ होगी। उसके पीछे का कारण बताती हूँ मैं आपको। जैसा आपने पूछा है ना कि जो लोग प्रभु यीशु को जानते मानते नहीं है, ठीक है, आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं, माना नहीं। आपको जब कभी किसी ने किसी देवता या ईश्वर के बारे में बताया, आपने वो कैसे मान लिया? क्या तब आपके मन में कभी ऐसी आपके मन में कभी कोई ऐसी बात नहीं जागी कि जो ये बता रहे हैं क्या ये सही है? जब किसी इंसान को कोई लड़की दिखाई जाती है कि भाई इससे शादी कर लो, तो वो 10 बार छानता बीनता है। जब किसी को किसी के बच्चे का एडमिशन कराना होता है तो 10 बार स्कूल देखता है। जब किसी को किसी देश जाना होता है, विदेश जाना होता है कमाने के लिए, तो 100 बार ढूंढता है। जब बात आती है ईश्वर की तो क्यों नहीं खोज करता? या तो आप बाकी बातों में बिल्कुल खोज नहीं करते हो तो चलेगा कि भाई आपने खोजा नहीं, लेकिन बाकी चीजों में तो आप खोजते हो। कौन सा ऐसा इंसान है इस दुनिया का जो प्रभु को नहीं जानता, उसके बावजूद भी आंख बंद करके जीवन जी रहा है? बाकी हर चीज में अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छी से अच्छी लाइफ चाहता है। हर एक इंसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। कल बताया, मंडे को बताया था ना कि उनके विवेक उनकी गवाही देते हैं ना, उनके विवेक के अनुसार उनका न्याय होगा ना। अपने बच्चों को जब आपने नहीं सिखाया था ये सब चीजें, अच्छा उनके ही बच्चे, जैसे आज आपके सिस्टर आंचल के और आपके जो हस्बैंड हैं उनके जो बच्चे हैं, आप दोनों को मम्मी पापा ना कह के आपके जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी घूम रहे हो सबको मम्मी पापा कहते घूमेंगे, तो आप उनको क्या बोलोगे? ये कहेंगे कि गलत है, मतलब आपके जो भी रिलेशन है हम वो बताएंगे कि ये लगते हैं। तो मम्मी पापा तो नहीं है। रिश्ते में कुछ भी हो सकते हैं मगर मम्मी पापा नहीं हो सकते। वैसे ही जितनी मिट्टी है क्या वो आपसे मैच करती है? मैच कैसे कर जाएगी? देखो, हम अगर मिट्टी के बने हैं तो हमारे अंदर एक आत्मा है, तो आप ऐसी चीज को ढूंढो ना जिसके अंदर आत्मा है, जिसका आत्मा कभी मरा नहीं, और उसके विषय का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है और परमेश्वर का वचन फैलाया जा रहा है। भले ही लोग गलत तरीके से ही सही, लेकिन ये तो बताते कि यीशु जिंदा है, फिर क्यों नहीं जानते और मानते हो? तो न्याय तो उनका भी होगा, उनको भी अनंत काल की मृत्यु मिलेगी जो यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ईश्वर की तो आराधना कर ही रहे हैं। तो आगे लेके चलेंगे या तो अनंत काल की जिंदगी या फिर अनंत काल की मौत, क्योंकि जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है यानी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है वह अनंत काल तक ऐसी मृत्यु को भोगेगा, मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? जब यीशु ने कहा था मार्था से कि क्या तू इस बात पर विश्वास करती है, तो आज मेरे और आपके लिए भी है कि हम दूसरों को प्रचार करें, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि क्या हम इस बात का विश्वास करते हैं जब आज यीशु मसीह को अपना लिए हैं, तो ये विश्वास करना आपका बहुत जरूरी है। यूहन्ना 11:25 मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तो मार्था को ये पता था कि पुनरुत्थान है, मार्था ये जानती थी, लेकिन आज जो दुनिया समाज के जो लोग हैं ना, वो ये तो जानते हैं कि एक के बाद एक पुनर्जन्म होता है। तो ये आपको किसने बताया? भाई पुनरुत्थान के विषय में नहीं जानते, पुनर्जन्म के विषय में तो जानते हैं।
फिर ये कहानी आपको कैसे पता चली पुनर्जन्म की? योनि चेंज हो जाती है, इस योनि के बाद वो योनि में, फिर इंसान की योनि में, मतलब आत्मा अजर है, अमर है, मरती नहीं है, ये बात तो आपको कंफर्म है। ये वाली बातें तो लोग सिखाते बताते हैं, तभी समझ लेते कि क्या होगा आपका। आपकी देह बदलेगी, आत्मा वही रहेगी, लेकिन इस पृथ्वी पर या फिर स्वर्ग में, जहां परमेश्वर ने दो जगह ठहरा रखी है, एक जहां परमेश्वर का क्रोध है, एक जहां परमेश्वर का प्यार है। किसमें रहना चाहोगे? परमेश्वर के क्रोध में। देखो, परमेश्वर के क्रोध में वही है जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा, और प्रभु यीशु का प्रेम में वही है जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करेगा। सारी कहानी प्रभु यीशु मसीह का इनकार और इकरार करने की है। जो इनकार कर देगा, पिता का गुस्सा उस पर है, जो इकरार में रहेगा, पिता का प्रेम उस पर है। और जहां पिता प्रेम करेगा वहां सब कुछ देगा, और जहां वो क्रोध करेगा, सोचो, वहां आपके लिए वो सब कुछ ले लेगा जिन चीजों की आपको जरूरत है, और उसी को नर्क कहते हैं। मौत से छुड़ाने केवल एक ही आया है। कितने लोग जानते हैं ये बात कि मौत से छुड़ाने केवल एक ही आया है? उसका नाम यीशु। जी, इब्रानियों 2:15, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। कौन? मसीहा। मृत्यु से छुटकारा देने के लिए जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व यानी कि गुलामी में थे, मौत की गुलामी में थे, यीशु मसीह उनको क्या करें? छुड़ा लें। और यीशु के अलावा कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि कोई भी जीवित है। एक गाना है, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जुल्म मिटाने को बस एक मसीहा निकलता है। तो मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि सिर्फ मसीहा ही क्यों होता है जब कोई किसी की मदद करता है। इस दुनिया में कितने ही लोग हैं, अगर उनकी मदद करने कोई पहुंच जाता है तो वो डायलॉग मारते हैं, अरे तुम तो मेरे लिए मसीहा बन के आ गए। क्यों भैया? राम रहीम रहमान बनकर काहे नहीं आए? क्या ऐसा नहीं कहते हैं लोग? अरे आप जी, हर इंसान का यही कहना होता ना कि आप तो मेरी जिंदगी में मसीहा बनकर आ गए। तो तुम्हें कैसे पता चला कि सिर्फ मसीहा ही हैं जो दूसरों के लिए मर सकते हैं और किसी में दम नहीं है? तो फिर वो कैसे हम कहें उनको कि उन्हें नहीं पता है? फिर वही ऐसा कैसे कह देते हैं कि अरे मेरी तो कोई मदद करने वाला नहीं था, मैं आपको बहुत थैंक यू कहती हूँ क्योंकि आप तो मेरे लिए मसीहा बन करके आ गए। तो मसीहा का नाम जानते हैं कि एक वही है जिनके अलावा कोई नहीं है जिसने हमारे आपके लिए अपने प्राण को दिया हो। भजन संहिता 6:5, भजन संहिता 6 उसका 5 बताता है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। जब इंसान को मौत आ जाएगी ना, उसके बाद आप यीशु मसीह का इकरार करो तो कोई फायदा नहीं है। जैसे एक आयत लिखी है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु प्रभु है, ठीक है, मगर फायदा नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। मृत्यु से पहले हम प्रभु को स्मरण कर सकते हैं। अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? अरे जब प्रभु के गुस्से में आप पड़े होगे फिर आपका धन्यवाद भी बेकार होगा। तो अगर यीशु मसीह को अपना के इसी संसार में रखना है ना, तो यहीं पर आप धन्यवाद दे सकते हो प्रभु का। मृत्यु के बाद आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं करोगे। आपकी जिंदगी में आपके पास एक ही मौका है ये, और इस मौके को जितने लोग गंवा रहे हैं, ध्यान रखें, प्रभु का गुस्सा वो उतना ही अपने ऊपर ला रहे हैं। भजन संहिता 48:14, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर, क्योंकि यह परमेश्वर हमारा क्या है? सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा, और यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। और जो भी पुनरुत्थान और जीवन की बातें हैं उसको
मार्था क्या कह रही थी, मैं जानती हूं कि इस जगत के अंत में मेरा भाई क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, क्योंकि पुनरुत्थान होगा उसका, वो जिंदा हो जाएगा। और यही बात है कि वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। तो कोई और नहीं है जो आपकी अगुवाई करे मृत्यु तक। तो क्या हम किसी को मृत्यु और जीवन की बातों को रख करके अनंत जीवन की बातें नहीं बता सकते?